आइए, मैं चाहता हूं वचन को शुरू करने से पहले आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनें। एक प्रार्थना मैं कम से कम हर दिन एक बार जरूर करता हूं। मैं परमेश्वर से एक चीज जरूर मांगता हूं, मुझे समझा, मुझे सिखा और मुझे दिखा कि जो ख्याल मेरे मन में आ रहे हैं वो कौन दे रहा है। दिस इज माई प्राइम प्रेयर। क्योंकि कई बार हम ये बात जान ही नहीं पाते कि कौन सा ख्याल कहां से आ रहा है। हवा नहीं पहचान पाई सांप के पीछे कोई और है, लेकिन जब पतरस ने यीशु को कहा कि तू मरने नहीं जाएगा, तब यीशु ने कहा शैतान मुझसे दूर हो। लेकिन यीशु जान गया कि पतरस के पीछे कौन है। क्या आप ये बिलीव करते हैं कि सुसाइड के थॉट्स प्रभु देते हैं? तो फिर जब आप इस थॉट को पकड़ चुके हो तो फिर आप अन्य थॉट्स को क्यों नहीं पकड़ पाते? आज मैं मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक थॉट के बारे में आपको बताना चाहता हूं, और मैं बिलीव करता हूं, मैंने सिर्फ बोला और सुना नहीं है, मैं बिलीव करता हूं कि आप में से बहुत लोग हैं जो इस थॉट को समझ नहीं पाते। यीशु ने कहा दुष्ट है वह सेवक जो यह विश्वास करता है कि उसके स्वामी के आने में बड़ी देर है। यीशु के आने में बहुत समय बाकी है, यह ख्याल प्रभु की तरफ से नहीं है। अगर आप ये बिलीव करते हैं कि प्रभु के आने में बहुत देर है, मैं आपको कहना चाहता हूं वही अदन का सांप आपसे बात कर रहा है। इसलिए बाइबल कहती है ध्यान दो क्या सुनते। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं मालिक जल्दी आ रहे हैं। वो बहुत जल्द हमारे बीच में आने वाला है। आपने कहा पास्टर आप मालिक क्यों, आपने सोचा होगा मालिक क्यों कहा मैंने। यस, वो मालिक है, वो दाग की बारी का मालिक है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये दृष्टांत पढ़ा है। एक दृष्टांत था, बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसने दाग की बारी लगाई, बारी लगाने के बाद वो विदेश चला गया और उसने अपने सेवकों को सब कुछ दिया। उसके बाद जब उसने हिसाब किताब मांगा तो उन लोगों ने दिया नहीं, उन्होंने मारा पीटा। बाइबल कहती है उसके बाद उस मालिक ने अपने बेटे को भेजा, उसको भी उन्होंने मार दिया। बाइबल कहती है अब मालिक खुद आएगा। यस, वो दाग, ये जो दाग की बारी है ना, जो ये दाग की बारी है वो उसकी दाखलता है और वो आने वाला है हमारे बीच में। हालेलुया। आइए अपने पास वाले का हाथ पकड़िए और उन्हें कहिए मालिक आ रहे हैं। यस, आवर लॉर्ड इज कमिंग, आवर लॉर्ड इज कमिंग, द गॉड ऑफ द मिडिल ईस्ट इज कमिंग। वो हमारे बीच में आने वाला है। लेकिन याद रखिए अब वो पापों को उठाने नहीं, महिमा पाने आएगा। आमेन। आज का मैसेज आप सभी जानते हैं कि हम क्या बात करने वाले हैं। आज मेमने का विवाह। आमीन। सब तैयार हैं? कहिए पास वाले को आज पूरी बाइबल में घूमेंगे अपन। आप विश्वास कीजिए आज मैं आपको पूरे होली लैंड का टूर करवाऊंगा। आज पूरी इजराइल घूमेंगे हम लोग। सच्ची कहता हूं, आज मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आज पता नहीं किधर से प्रभु लेके जाएंगे आज हमें। और आप मैं बिलीव करता हूं आज जब आप अपने प्रेमी के बारे में सुनेंगे, ओ रूपांतर होके जाएंगे हम। सब तैयार हैं? फिर से कहिए मालिक आने वाले हैं। यस, आवर गॉड इज कमिंग। चलिए मेरे साथ खोलिए बाइबल की खूबसूरत किताब
इब्रानियों, ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ Hebrews चैप्टर 9। हम सब खोलेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 9 अध्याय। अगर आप हमारे चर्च में नए हैं और आप बाइबल नहीं लाए हैं, आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अगर आप पुराने हैं, काफी अरसे से हैं, तो मैं आपसे विनती करता हूं नेक्स्ट टाइम आप विदाउट बाइबल यहां ना आए। ओके, मैं फिर से अनाउंस कर दूं, अगर आप हमारे चर्च में नए हैं, आपको सिर्फ 3, 4, 5 महीने हुए हैं, डोंट वरी। आई नो शायद आप इस कल्चर को नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप प्रभु में एक लंबे अरसे से हैं और आप पढ़ना भी जानते हैं, तो प्लीज हमेशा चर्च अपनी बाइबल को लेकर आए। ओके, नेक्स्ट टाइम ऐसा न करें, ये डेयरिंग मत करिए प्रभु के घर में विदाउट बाइबल आने की। हाँ, आपको नहीं पढ़ने आता है, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, लेकिन आपको पढ़ना आता है तो भी नहीं लाते हैं। मोबाइल भूल जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा वो। आमीन। मोबाइल भूल जाओ, वो चलेगा, बाइबल मत भूलो, ठीक है। इब्रानियों 9 अध्याय, और बेहतर आप प्लीज लगाइए 26वां वचन, सॉरी 28वां वचन, लास्ट वर्ड। नाइन। ओके, चलिए 3 गिनने पर हम एक साथ पढ़ेंगे। 1, 2, 3। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। What a word of God, Amen। आइए इस वचन के लिए ताली बजाएंगे। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, नोट्स न बनाएं। मैंने आपको मना किया है, घर जाके आराम से नोट्स बनाया करो, सिर्फ बाइबल लेके आया करेंगे यहां पर। आइए जल्दी सामने देखिए। हाँ, बंद कीजिए बहन, ओबे करिए, आपके भले के लिए है, क्योंकि आप लोग जब लिखते हैं ना, आप बहुत सारी पॉइंट्स मिस कर देते हैं। आइए, मैं चाहता हूं सब नोट्स बंद कर दीजिए, सब बंद कर दीजिए। आइए सामने देखिए, लेट्स अपनी आत्मा को फीड होने दो। आमेन। हाँ, सब सुपर एक्टिव होके बैठो, हम संदेश शुरू कर रहे हैं। सबसे अमेजिंग थिंग, हम यीशु के लिए बात करना शुरू कर रहे हैं, है ना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यीशुआ, द गॉड ऑफ अब्राहम, आइजक एंड जेकब। आइए सब सामने देखें। मेरे ख्याल से, जहां तक मैं प्रभु के वचन को जानता हूं, यह बाइबल का इकलौता वचन है जिसमें यीशु के पहले और दोबारा आने का जिक्र है। आई थिंक दिस इज द ओनली वर्ड इन द होल बाइबल, पूरी बाइबल में यह इकलौता वचन है जिसके एक वचन में उसके पहली बार और फिर दूसरी बार आने का जिक्र है। इब्रानियों का लेखक कहता है, जब वो पहली बार आया तो गुनाहों को लेने आया, पर अब जब वो दूसरी बार आएगा तो वो पापों को लेने नहीं आएगा। रिसेंटली मुझे किसी ने पूछा, आप यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करते हो, इतने और भी तो हैं। कई बार आपसे भी लोग सवाल पूछेंगे, भाई यीशु को ही क्यों मानते हो, और कोई नहीं है क्या? हम यीशु पर इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि वो जिंदा है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मुझे बताइए, अगर आप एक रास्ते पे चल रहे हैं, चलते 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 आपके सामने वो रास्ता डिवाइड हो रहा है, एक यहां एक वहां, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कहां जाऊं, और वहीं पर एक डेड बॉडी पड़ी है और एक जिंदा व्यक्ति खड़ा है, किससे पूछो कि कहां जाऊं? वेरी सिंपल, वो जिंदा है इसलिए उसके पास आए हैं। इस दुनिया में एक ही कब्र खाली है, एक ही कब्र खाली है, इसीलिए हम सब वहां जमा हुए, क्योंकि जो जिंदा है वही बताएगा हमें कहां जाना है। पास्टर, आपको क्या सबूत है, आपने उसको देखा है क्या?
तुझे क्या सबूत है वो मरा हुआ? हमारे पास 100 सबूत है, आपके पास एक भी नहीं है। वो भाई बैठे हैं वहां, 1.5 बोतल शराब पीने वाले भाई, उनकी शराब छूटी है। कई बहनों ने सुसाइड नहीं किया उसे पाने के बाद, हम गवाह हैं उसके। मरा हुआ व्यक्ति इतनों को नहीं बचा सकता। ये तो ऊपर ऊपर से कह रहा हूं। अगर आपको और भी बहुत सारे लॉजिक्स में समझ में आता है तो अपने पास लॉजिक्स भी हैं। आप समझ पा रहे हो? मैंने बहुत साल पहले एक कहानी पढ़ी, एक ऐसे व्यक्ति की जो नास्तिक था। कितने लोग नास्तिक का मतलब समझते हैं? नास्तिक का मतलब जो बिलीव करते हैं खुदा कोई नहीं है, ये दुनिया खुद ब खुद चलती है, सब खुद ब खुद होता है। एंड एक दिन क्या हुआ, एक नास्तिक था और वो कहां पर जॉब करता था, किसी बार्बर शॉप में वो लोगों की शेव करता था, उनके बाल काटता था। एक दिन एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति शेव करवाने के लिए गया और जैसे वो चेयर पर बैठा, उसके यहाँ पर टॉवेल रखा गया। और आप जानते हो आत्मा से परिपूर्ण लोग बात ही यीशु की करते, और जो खाली होते हैं वो उनके मुंह से यीशु निकलता ही नहीं है। अब ये बंदा बैठा था और शेव करवाते करवाते उसने उसको उस नास्तिक को कहा, क्या आप यीशु को जानते हो? उसने कहा, यू आर टॉकिंग अबाउट जीसस? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जीसस। कौन है वो? अरे खुदा का बेटा है। और सब सुनने के बाद उसने कहा, मैं इस रबिश पर बिलीव नहीं करता, मैं इस बकवास पर बिलीव नहीं करता। अगर खुदा होता तो दुनिया की हालत ऐसी नहीं होती, लोग बीमार नहीं होते, गरीब नहीं होते, तन्हा नहीं होते, तकलीफों में नहीं होते। अगर खुदा है तो ऐसा नहीं है। तो ये सब बंद करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दुनिया खुद ब खुद चलती है, अच्छे कर्म करो, सब ठीक ही रहेगा। अब ये भी आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति, ये भी छोड़ने वाला है नहीं उसको। इस बंदे ने क्या किया, ये बाहर गया, 3 लोगों को पकड़ा जिनकी दाढ़ियां यहां तक है, तीनों को अंदर पकड़ के लेके आए और अंदर आके उसी व्यक्ति को जिसने उसकी शेविंग की थी उसको कहता है, यहां पर कोई है क्या जो दाढ़ी काटता है? उसने कहा, भाई साहब अभी आपकी दाढ़ी मैंने ही की थी। बरोबर, कोई है क्या इधर जो अभी शेव करेगा? अरे आप करवा के गए हो अभी। अरे यहां पर कोई दाढ़ी काटने वाला है क्या? उसने आगे कहा, दिमाग खराब है आपका? सामने खड़ा हूं मैं, अभी करवा के गए हो, क्या बात कर रहे हो? अगर तू नाई है, इनका शेविंग क्यों बढ़ा है? क्या मतलब? तू नाई है ना, तूने मेरा शेव किया है ना, इनकी दाढ़ी क्यों बढ़ी है? सिंपल, वो कभी मेरे पास आया ही नहीं है। बोला, वेरी सिंपल, तू उसके पास कभी आया ही नहीं है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। याद रखिए, नोहा के बोट में एक ही दरवाजा था, उस बोट में आने का एक ही दरवाजा है वहां जाने का, एंड हिज नेम इज जीसस। उसका नाम यीशु मसीह है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर नास्तिक होके मरोगे क्या मिलेगा? विश्वास करके मरो, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक पास्टर ने एक विश्वासी को कहा, मतलब एक नास्तिक को कहा, चल मैं मान लेता हूं 99% बाइबल झूठी हो, 1% सच निकली, तू किधर जाएगा? चलो भाई, तुम लोग कहते हो ना, मान लेते, चलो 99% बाइबल है ना आपके हिसाब से झूठी, आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से तो है ही सब कुछ ही। कई लोग सोचते हैं उस गॉड, ज्यादा पढ़ लिख के दिमाग खराब हो गया। मैं लिसन, यहां देखिए, मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूं, जितना पढ़ना है पढ़ो,
जो बनना है बनो। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कम से कम 3rd ईयर कंप्लीट करो, ग्रेजुएशन तो करो कम से कम, ताकि आपको जॉब मिल सके। मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतने पढ़ लिख लिए हो कि अब समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। मैं एक बार फ्लाइट में बैठा था, मेरे बाजू में एक अंकल बैठे थे, उन्होंने देखा मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, ये जो मेरी बुक है ना, मैंने पढ़ रहा था, तो उन्होंने ऐसा एक कवर देखा, तो मेरा कवर देखा, तो मेरे को बोलते हैं ये तुम हो ना, लेखक हो? कहा हाँ, राइटर हूं। दिखाओ। पवित्र आत्मा में चलना। पवित्र आत्मा कौन है? मैंने कहा तू पहले यीशु तो समझ। मैंने कहा सर, ये जो किताब है ना, ये मैंने लिखी है, ये जो वर्ड है ना पवित्र आत्मा, ये हमारे अंदर रहता है, जो हमें यीशु के साथ चलने में हेल्प करता है। यीशु। मैंने कहा हाँ यीशु, तो तुम जीसस के फॉलोअर हो? मैंने कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा अंकल आप बिलीव करते हो? या यू नो देयर इज वन गॉड एंड सारे रास्ते उधर ही जाते हैं। मैं सोच रहा था खुद भी नहीं पहुंचा है, यू नो। उसके बाद मैंने उसको कहा नहीं 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 अंकल, ऐसा नहीं है, बाइबल बताती है एक ही रास्ता है। नो सूरज, सी वो डोंट बी नैरो पर्सन, सबका आदर करने का, सबकी इज्जत करने का, सब तेरे को अच्छी चीजें सिखाएंगे। मैंने बोला प्रभु ये इतना ज्ञान दे रहा है मुझे, कैसे बात करूं मैं इससे? यू नो कभी कभी है ना, लोग है ना माइंड सेट कर देते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मुझे बताइए, यहां देखिए, 2 टीचर्स हैं, एक आपके बच्चे को सिखाती है झगड़ा हो तो बगैर मार के घर मत लौटा कर, मार के आया कर। और दूसरी टीचर आपको बताती है कभी भी कोई तुझे कुछ कहे इग्नोर करके चले आ। किसके पास भेजोगे? उसके पास जो मारना सिखाती है, कि उसके पास जो आपको पीटना सिखाती है, या वो दूसरी वाली जो आपको माफ करना सिखाती है? सिंपल, हमने वही काम किया। हम उसके पास आए जिसने हमें जिंदगी जीना सिखाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने सुना है क्रिश्चियंस लोग दंगा फसाद करें? उनतीस लाख लोग बेनी हिन के क्रूसेड पे गए थे और मुंबई पुलिस ने गवाही दी, एक कंप्लेन नहीं आई। आपको पता है ये रिकॉर्ड है। 29 लाख लोग मीटिंग में गए थे और एक रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई गई कि क्राइम हुआ, प्रॉब्लम हुई, कोई खो गया, कोई कुचल चुका। मसीह लोग सभ्य होते हैं, क्रिश्चियंस आर डिसेंट। और पास्टर जो नहीं है वो क्रिश्चियन नहीं है, जो प्रभु की चाल नहीं चलता वो प्रभु में नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है हे प्रभु कहने वाला हर व्यक्ति उसके राज्य में नहीं आएगा। चलिए मैं अपने मैसेज को स्टार्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। सब तैयार हैं? मेरी बाइबल कहती है एक समय आया, बड़े ध्यान से सुनिए क्योंकि इसमें से कुछ चीजें आपको पता है और जो चीजें हमको पता रहती है ना वो हम ऐसे सुनते हैं। राइट? हमें नहीं अंडरस्टैंड क्या होता है, जो बातें पता रहती है ना वो हम लोग सो के सुनते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए क्योंकि मैं आपको सच्ची कहता हूं, मैं प्रभु को कई बार कहता हूं मुझे कुछ नया नहीं सीखना है, जो मैंने पहले सीखा है मुझे रिमाइंड करवा, क्योंकि हमने बहुत कुछ सुना है। सुनिए, बाइबल कहती है परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की। ये दुनिया बनाने वाला एक परमेश्वर है। ये दुनिया खुद ब खुद नहीं बनी है, चक्रव्यूह नहीं है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? और आप इस पृथ्वी पर कहां पर भी जाके रह सकते हो, आपको बालकनी इस तरफ करके उस तरफ करके कुछ नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड? सूरज यहां से निकलता है तो हम लोग इधर क्यों सो रहे हैं? कुछ नहीं होता है ऐसा।
जिधर चाहिए उधर रहो। अरे क्या वहम पड़े हैं लोगों के अंदर, घर इस तरफ लेना चाहिए, काहे? वो सूरज है ना उस तरफ से निकलता है। अरे सारी सृष्टि हमारे बाप की है। जिधर चाहिए जाके रहो, चाहिए तो अफगानिस्तान में जाके रहो। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। बोलो बाजू वाले को, इस दुनिया में एक भी चीज उसने हमें हानि पहुंचाने के लिए नहीं रखी है। कुछ नहीं होगा। पास्टर मेरे ऊपर किसी का नजर है, किसी का भी नजर नहीं है, तेरे खुदा की नजर तुझ पर है। डोंट बी वरीड। कभी ये दुआएं मत किया करो, प्रभु मेरे ऊपर जादू किया है तोड़। प्रभु कहेगा कुछ भी नहीं, तेरे को टूटने की जरूरत है। प्रभु मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया है, कोई कुछ नहीं कर सकता। जादू टोने वाले, बाइबल कहती है, अंत में खुद बर्बाद होंगे। यस, दिस इज रिटन इन गॉड्स वर्ड। कभी इन लोगों के पास मत जाया करें। देखा आपने, शाऊल जिस दिन भूत सिद्धि करने वाली स्त्री के पास गया, अगले दिन उसकी मृत्यु हुई। डोंट डू दिस। आइए सब सामने देखिए। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया, और जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया तो परमेश्वर ने बाद में उसे बनाया जिसके लिए परमेश्वर ने दुनिया बनाई थी। कभी आपने सोचा है अगर सिर्फ ठंडियां हो तो आपकी हालत क्या होगी? कभी आपने सोचा है सिर्फ गर्मियां हो तो आपकी हालत क्या होगी? कभी आपने सोचा है 12 ही महीना बारिश हो तो क्या होगी? आप जानते हो इस दुनिया की सीजन्स भी हमारी स्किन से मैच हो ऐसे बनाए गए। गॉड इज अ अमेजिंग गॉड। वो जानता है इनको ठंडी गर्मी सब कुछ चाहिए, क्योंकि प्रभु जानता है उल्लासनगर के लोगों को। उसको पता है अगर मैं पूरा दिन बारिश करूंगा तो ये लोग कहेंगे, सारा दिन ठंडी रहेगी तो, सारा दिन गर्मी रहेगी तो। He understands us, वो हमें जानता है। जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, उसे सीजन्स बनाई, और अंत में परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य बनाएं। वो किसी को बुला रहा है। मेरी बाइबल कहती है सब कुछ बनाने के बाद उसने कहा आओ हम मनुष्य बनाएं। मैं बिलीव करता हूं ये बिल्कुल ऐसा ही है जो मैं कह रहा हूं। परमेश्वर ने हाथ में मट्टी ली और यीशु को बुलाया और उससे कहा खड़ा हो जा। उसे देख देख कर उसने हमें बनाया, इसीलिए आप इतने खूबसूरत हो। हम एक्सीडेंट नहीं है, हम ऐसे ही नहीं आ गए। हो सकता है कि आप में से यहां पर कोई ऐसा बैठा हो, जब आप अपनी मां के पेट में थे तो आपकी मम्मी या आपके पापा ने सोचा था ये बच्चा हम नहीं रखेंगे। याद रखिए खुदा आपको लाया है। परमेश्वर का वचन कहता है मां के पेट में आने से पहले मैं तुझे जानता हूं। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर आपको तब से जानता है जब तक आपका कोई अस्तित्व भी नहीं था। इवन विश्वास कीजिए एक दिन अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो भी आप उसमें जीवित रहेंगे। पास्टर जी ये कहां लिखा है? कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? न मृत्यु। पौलुस कहता है मौत भी तुम्हें अब उससे अलग नहीं कर पाएगी। तुम मर जाओगे, उसके बाद भी तुम उसमें जीवित रहोगी। जब अयूब मरा 3,500 साढ़े 4,000 साल के बाद प्रभु याकूब को कहता है अपनी किताब में अयूब के लिए लिख, और वो लिखता है तुम अयूब को जानते हो जिसने प्रभु के प्रति धीरज धरा। कितनी बड़ी बात है ना, 4,000 साल के बाद भी प्रभु अयूब को नहीं भूला था। हालेलुया।
कभी ये ना सोचिए कि आप ऐसे ही आ गए। आपके मम्मी पापा का प्लान सक्सेस होने नहीं दिया उसने। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स को जानता हूं, जब उनको पता चलता है कि बहन प्रेग्नेंट है तो सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, ये बच्चा हमें नहीं चाहिए, हम इसे खत्म कर देंगे। ऐसे कैसे खत्म करोगे भाई? ऐसे खत्म नहीं कर सकते आप ऐसी दुनिया में रहते हो जहां पर मर्डर को नया नाम मिला है, अबॉर्शन। पाप को नया नाम मिला है, फैशन। ईगो को नया नाम मिला है, सेल्फ रिस्पेक्ट। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने उन्हें 10 नहीं 1 आज्ञा दी, सब खाओ, एक पेड़ को छोड़ दो। और मेरी बाइबल कहती है शैतान वहां आता है और वो बात करता है हवा से। बहनों संभलो, सबसे पहले आपके पास आया है। और क्या कहता है उसको? क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम फल नहीं खा सकते? कितनी बहनें हैं इन दिनों में कंफ्यूज्ड रहती हैं, कंफ्यूज्ड, क्या है मेरा लाइफ, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, जिंदगी कहां जा रही है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं हुआ है, वो अदन का सांप बात कर रहा है। कंफ्यूज क्यों? गॉड इज अ गॉड ऑफ पीस। परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, गड़बड़ी का नहीं। सब कुछ वचन में लिखा है। कहिए बहनों, एक दूसरे को कहिए, कृपया सांप से बात न करें, ना उसकी सुने। 1 मिनट रुको, ये नहीं बोल रहे हैं। और जब मैं इनको कह रहा हूं तुम भी बोल दिया करो। बोलिए एक दूसरे को, सांप की मत सुनो। सही बात है ना? क्यों कंफ्यूज्ड हो? रोते रहते हो? रोने के दिन है क्या हमारे? जश्न के दिन है। पाप माफ हुए हैं हमारे उसके नाम से। These are the days of celebration. तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। ये दिन है, ये दिन है हमारे। लेकिन पास्टर, हुआ क्या है जो ये करूं? हुआ क्या है जो मैं ये करूं? अरे वो मिला है हमें, वो मिला है हमें। अ वंडरफुल जीसस, अ डार्लिंग ऑफ हेवन। वो था, वो है, और वही तो आने वाला है। यार खुदा को पाया है हमने। देख, जो लोग मेरे नहीं थे उन्हीं को मैंने चुन लिया। जो जाति मुझ में नहीं थी उन्हीं को मैं कहता हूं तुम मेरे हो। जो मुझे ढूंढते भी नहीं थे उन्होंने ही मुझे पा लिया। परमेश्वर यशायाह नबी को कहता है। कौन थे हम लोग, मुझे बताइए? कास्ट आउट थे, निकाले गए थे। हमारे पास आया। जश्न करना चाहिए, आनंद करना चाहिए, नाचना चाहिए, उसको बोलना चाहिए, यहां हाथ रख, साथ में नाचे। अरे हमारे दिल आनंद से भरे हुए होने चाहिए। खुदा मिला है हमें। बेचारे लोगों को देखो, बाहर अस्पतालों में जाते हैं, डॉक्टर उनको कहता है आप नहीं बचोगे, रो रो के आते हैं। लेकिन जब हमारी रिपोर्ट हमारे पास आती है, हम कहते हैं तुम लोग कुछ भी लिख दो, वो है मेरे साथ। इसीलिए पौलुस कहता है निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं है। हमारे पास बहुत सारी बातों का जवाब नहीं है, पर हम आशा से भरे हुए हैं। हम जानते हैं वो हमें बचाएगा, वो हमें संभालेगा। ऐसे खुदा को पाके निराश हैं हम। कभी आपने सोचा है, एक व्यक्ति जब बीमार पड़ता है, ब्लड टेस्ट करवाता है, उसके लाइफ में इतनी बड़ी बीमारी दिखाई जाती है, और जब वो बेचारा पढ़कर निकलता है वो क्या सोचता है? लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमारी ब्लड टेस्ट आती है और जो भी रिपोर्ट में आए, हम चिंता नहीं करते। हमें पता है कि वो है हमारे साथ। निरुपाय हैं, उपाय नहीं दिखता, पर निराश थोड़ी है।
हमें पता है, क्या वो नहीं जानता था? एक नाटा मुझे देखना चाहेगा, देख नहीं पाएगा, इसलिए सालों पहले उसने वहां पर पेड़ लगा दिया कि एक दिन इस पे चढ़ के देखेगा। कहां है वो लोग जो इस बात को जानते हैं, हमारी प्रॉब्लम के आने से पहले उसने हमारे सॉल्यूशन को रखा है। किस चीज में निराश हो आप? पता है आपको क्या मिला है? हंसता हूं मैं लोगों पे, हंसता हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जब मैं लोगों को देखता हूं ना बाहर, मैं हंसता हूं। कोई घमंड कर रहा है मुझे मेरे पास अपना जेट है। कोई घमंड कर रहा है कि मेरे पास पूरे तेल के कुएं हैं। कोई घमंड कर रहा है कि मैं यूएस में रहता हूं। कोई कहते हैं हमारे पास लाखों करोड़ों हैं, बिल्डिंग्स हैं, कंपनियां हैं, हमारी पुश्तें खा सकती है। और मैं जब इन लोगों को देखता हूं, मैं सबको कहता हूं कितने गरीब हो तुम। तुम्हें क्या पता हमारे पास कौन है? तुम्हारे पास उसकी चीजें हैं, हमारे पास वो खुद है। तो उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ये आनंद के दिन है। These are the days of joy. प्रभु का आनंद हमारी ताकत है, बाइबल कहती है। The joy of the Lord is our strength. अपने बाजू वाले को बधाई दीजिए, उसे कहिए दुनिया की सबसे महान चीज तेरे पास है। Love you. What a God we have. मैं कभी कभी सोचता हूं, अगर वो नहीं चुनता हम किधर होते। कितनी दया हुई है ना, कितना अनुग्रह हुआ है ना। पतरस कहता है पहले किस पर भी दया ना हुई थी, परंतु अब हम सब पर दया हुई है। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी सब खाओ, एक छोड़ दो, उसके बाद बाइबल कहती है सांप आया, हवा को कहता है क्या ये सच है बहन? बहन नहीं बोला, ये मैं बोल रहा हूं, क्या ये सच है हाँ कि आप कुछ भी नहीं खा सकते? हवा ने कहा नो इट्स नॉट लाइक दैट, नो इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है, हम खा सकते हैं लेकिन हमें एक को छोड़ के, हमें कहा गया है एक को नहीं खाना है। क्यों? खाओ, कुछ नहीं होगा। प्रभु आप जानता है जिस दिन खाओगे उसकी तरह बनोगे। झूठ भी देखो क्या माहिर, कितना एक्सीलेंट झूठ है उसका। जो लोग ऑलरेडी उसकी समानता में हैं उन्हें कहता है खाओ उसके समान बनो, और ये भी भूल गए हैं हम उसकी समानता में हैं। देख रहे हो? झूठ भी देखो ना कैसे बोलता है। दुनिया आपको कहती है आप इतने अच्छे दिखते हो, लेकिन आपको ख्याल आते हैं मैं अच्छी नहीं दिखती। भाइयों का छोड़ो, अब बहनों की बात कर रहा हूं। कई बार आप सोचते हो नो आई एम एवरेज, आई एम नॉट लुकिंग गुड, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर आप लोग लेके आते हो मेकअप, इतना सा शक्ल है, दुनिया भर का मेकअप बना के रखा है घर पे। ये क्या है? ये जो आंखों के बाल है ना, इसको बनाने की भी कंगी आई है। मैं रिसेंटली एक मॉल में गया था तो एक लड़की सामने ऐसी, हमारा नया नया शोरूम है। मेरे साथ एक भाई था, मैंने कहा हम लोग औरतें हैं, ये लोग हमको पकड़ रहे हैं, हम लोग औरतों की तरह दिखते हैं। और अंदर जाओ इतनी सी शक्ल है हमारी, इतनी सी। लोग किसी को इससे भी छोटी है। आपने चाइनीज लोग देखे चिनमिन, देखे आपने उनकी आंखें? वो बेचारे वो तो आ ही नहीं सकते, उनको बाल ही नहीं आते। इतनी सी शक्ल, इतना मेकअप, ये ले लो, 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 ये ले लो। और हवा ने फल खाया,
और उसके बाद आदम को कहा आदि, हाँ पेट नेम है उसका। आपका भी तो है, एजी बोलती है ना वो आपको, एजी, ए गधे। सुनिए, लिसन, आई डोंट नो एजी क्यों बोलते लोग। अच्छा आप बोलते हो, ठीक है बोलो, हमें क्या करना, मार पड़ेगी एक दिन आपको। आजकल कोई है यहाँ पर जो स्वामी बोलता है? स्वामी। बाइबल कहती है अब्राहम को सारा क्या बोलती थी? स्वामी। मैंने एक फैमिली देखी है, दुबई में है। जब भी वाइफ हस्बैंड को कॉल करती है तो कहती है, उसको बाकायदा वो बोलती है कि वो आएंगे मालिक। आप लोग को सूट ही नहीं कर रही है ना ये बातें? पास्टर किसको बोलने के लिए कह रहे हो? किसको? मैं बोल तो दूं पर ये लायक है? ऐसा थोड़ी होता है जी। सोचो, सुलेखा आंटी चेतन भाई को कह रही है मालिक कहाँ हो? बता रहा हूं। सुनिए सुनिए, आज गया मैं, चेतन भाई मेरे ऊपर बैठेंगे आज। आप जानते हैं जब उन्होंने फल खाया, यू नो व्हाट दे लॉस्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि उन्होंने क्या खोया, तो आप में से हर कोई कहेगा अदन की वाटिका। आपको पता है उन्होंने क्या खोया? आई बिलीव उन्होंने वो विजिटेशंस खो दी, वो मुलाकातें जो परमेश्वर के साथ उनकी होती थी। प्रभु मिलना बंद हो गया। अब से कितने लोग हैं यहां पर, अगर आपको एक दिन वो टच न करे तो आपको सूखा सूखा लगता है। अगर एक दिन आप बाइबल पढ़ लो पर उसमें से आपको कुछ मिले नहीं तो आपको ड्राई ड्राई फील हो। They lost the visitations. क्या लाइफ थी ना, रोज प्रभु आते थे, उसके साथ बैठते थे, बात करते थे। इसलिए जब वो आया ना, तब उसे पता भी चला। कहता है मैं तेरा शब्द सुन के डर गया। कौन सा शब्द? तू आया, मेरे को समझ में आया था। एडम को पता चलता था प्रभु आए। भले ही परमेश्वर के पास फिजिकल फॉर्म नहीं था, वो बॉडी में नहीं था, वो स्पिरिट में था, लेकिन उसे पता चलता था। मुझे लगता है माहौल बदल जाता था जब वो आता था। आज भी ऐसे ही होता है, वो आता है माहौल बदल जाता है, जिंदगियां बदल जाती, सब कुछ चेंज हो जाता है। हम क्यों बदले हैं? क्योंकि वो आया है। आमेन। अब सुनिए, जब परमेश्वर ने ये देखा कि आदम और हवा ने पाप किया, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, प्रभु ने उन्हें निकाल दिया। उसके बाद आप दुनिया की हालत देखो। हत्या, केन ने हाबिल को मार दिया। नूह के समय में बढ़ चढ़कर व्यभिचार, फोर्निकेशन। बाइबल कहती है पुरुष पुरुषों के साथ, स्त्रियां स्त्रियों के साथ पाप कर रही थी। LGBTQ समाज पूरा वहां से फल रहा था। और परमेश्वर का वचन कहता है जब गुनाह बढ़ने लगा, मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक बहुत ही विशेष लोगों को हमारे बीच में भेजा, जिनको कहा जाता है भविष्यवक्ता, प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट्स वैसे नहीं थे जैसे आज आपको दिखते हैं। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का जो प्रॉफिट है ना, वो बहुत लोगों के प्रॉफिट के बारे में सोचता है, सब नहीं। लेकिन वो जो प्रॉफिट्स होते थे ना, वो हमेशा लोगों को खुदा की तरफ फेरते थे। आप किसी भी प्रॉफिट को पकड़ लो, यिर्मयाह, यशाया, हबक्कू,
सपन्या, योएल, सैमुअल, किसी को भी पकड़ लो, माइनर को पकड़ लो, बड़े को पकड़ लो, दे ऑल, उनकी सबकी नजर एक व्यक्ति पे होती थी। वो सबको कहते थे खुदा की तरफ फिरो, और ये सताए भी जाते थे। जब स्तिफनुस प्रचार कर रहा था और लोग भड़क गए, मैसेज ट्रांसलेशन पढ़ के देखिए, वहां पर स्तिफनुस कहता है, हे कान के खतना रहित लोगों, एक व्यक्ति का नाम बताओ जिसको तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सताया। बोलता है टेल मी वन नेम, एक आदमी बता दो जिसको तुमने तंग नहीं किया। आप जानते हैं आजकल क्या होता है, अभी हमारी चर्च में भी देखिए, हर हफ्ते नए लोग आते हैं, लेकिन आज भी आप देखिए चर्च उतनी ही भरी हुई है, उतनी ही पैक है। कहां जाते हैं? हर मीटिंग में 15-20 लोग विजिट करने यहां आते हैं, सब नहीं लौटते। हाँ, बहुत जो लोग दूर रहते हैं वो तो आ भी नहीं सकते, लेकिन कई बार जो आसपास के लोग हैं वो एक बार आते हैं, फिर 2 बार आते हैं, 3 बार आते हैं, लेकिन कुछ लोग लगातार नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि प्रीचिंग उनको सूट नहीं करती। वो सोचते हैं हम जाएंगे, हमारे इंटरेस्ट के लिए कोई बात करेगा, हम जिस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं अगर वो हमसे बात करेंगे, अगर वो आएगा। अभी आप सोचो, अगर आप एक आंटी हैं और आपकी बेटी है, उसकी मैरिज नहीं हुई है, और आप यहां आए हैं और मैं कहूंगा कोई बात नहीं, चर्च करवाएगा, आप टिके रहेंगे? क्योंकि हम उसी चीज की बात कर रहे हैं जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं। लेकिन अगर उसी मीटिंग में मैं प्रचार कर लूं, पश्चाताप करो, नो इंटरेस्ट। ये लोग थे उन दिनों में, प्रॉफिट को पसंद नहीं करते थे। यशाया को उल्टा कर दिया। एक आदमी को बोला एक पांव पकड़ो उधर से, एक पांव इधर से, उल्टा करके उसकी टांगे खोली हैं, आरी से चीरा है उसको। इब्रानियों 11 अध्याय में उसका जिक्र है। कुछ ऐसे हैं जो आरी से चीरे गए हैं, वो यशाया के लिए लिखता है। यिर्मयाह की हालत देखो उन्होंने क्या की थी, लॉकअप में था, लेकिन वहां भी प्रभु को सुनता था। लोग उसके पास वहां भी आके कहते थे, यिर्मयाह क्या यहोवा की कोई वाणी है? बोलता था हाँ है, नबूकदनेस्सर आ रहा है तुम्हें मारने के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस मंच से बहुत बार ऐसे वर्ड्स आते हैं जो आपको बहुत कंफर्ट देते हैं, पर क्या कभी कभी ऐसा मैसेज जो कंफर्ट नहीं देता, जो रिब्यूक करता है, डांटता है, करेक्ट करता है, रास्ता दिखाता है, क्या आप उससे सीरियसली लेते? ये हो सकता है कि आप यहां बैठे हो और डेविल आपको मेरे प्रति ही नेगेटिव कर दे, क्योंकि वो चाहता है लोग भागे इधर से, क्योंकि ये चर्च लोगों को तैयार कर रही है। मैं आपसे ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछ सकता हूं, आपने जवाब देंगे? मैं अलाउ करता हूं आपको कि आप बीच में बोलो। क्या ये समय है कि हम बंगले, गाड़ी और इन प्रॉस्पर होने वाली चीजों के बारे में सुने? शुक्र है खुदा, उसके बाद भी वो हमको देता है, लेकिन क्या आपको लगता है ये टाइम है कि हम इन चीजों के बारे में सुने? मैंने एक किताब खरीदी, उस किताब के अंदर एक चैप्टर था, दुल्हन तो तैयार होना चाहती है, गहने नहीं मिल रहे, उसकी ज्वेलरी नहीं मिल रही। आप जानते हैं सारे नबी एक ही व्यक्ति के बारे में बात करते थे। मेरी बाइबल कहती है जब मनुष्य पाप में गिरा, परमेश्वर ने वहीं से नबियों को भेजना स्टार्ट किया। एक नबी ने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, और परमेश्वर अपनी सरकार उसके कांधों पे रखेगा, वो अनंत काल का पिता होगा। जब मलाकी आता है, जो लास्ट प्रॉफिट था इज़राइल का, वो कहता है हे इज़राइल, तुम पर एक सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे।
यिर्मयाह कहता है ईशे के ठूंठ से एक डाली निकलेगी और जो उस पर आशा करेंगे वे बचाए जाएंगे। हनोक कहता है देखो प्रभु अपने लाखों दूतों के साथ आ रहा है। हबक्कू में लिखा है देखो खेत का मालिक आ रहा है। हर भविष्यवक्ता, हर वो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, सब लोग उसके आने की बात कर रहे थे। इसीलिए जब प्रेरितों के काम में लोगों को पकड़ा जाता था कि तुम क्यों झूठी शिक्षाओं को फॉलो कर रहे हो, तब वो एक ही बात कहते थे, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, हम उन्हीं बातों पर विश्वास करते हैं जो भविष्यवक्ताओं ने कही है कि जो उसके नाम पर विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं वो कौन है, तो मैं बताना चाहता हूं वो यीशु मसीह है। His name is Jesus. His name is Jesus. ओ मेरी बाइबल कहती है उत्पत्ति से लेके मलाकी तक जितने भविष्यवक्ता आए वो सब प्रचार करते थे पश्चाताप करो। वो सब प्रचार करते थे एक व्यक्ति आने वाला है। उन सब की फिंगर उस व्यक्ति पर थी। सामरी स्त्री से यीशु पूछता है तेरा पति कहां है? बोलती है मैं बगैर पति की हूं। सही कहा, जा जिसके साथ रहती है तू उसके साथ भी नहीं है अभी। और यीशु ने उसकी डॉक्ट्रिनल की बातें बताई। तुम कहते हो कि जो जगह वर्शिप की जाने वाली है, वो उसे कहती है ना, जो जगह वर्शिप की जाएगी वो वहां है, तुम लोग कहते हो यरूशलेम में है। इस लेडी ने उसका माइंड चेंज करने की कोशिश की और लास्ट में जब यीशु कहता है, सारी बातें खत्म करता है यीशु, उसके बाद कहती है कौन है? यीशु कहता है जिसके बारे में तू इंतजार कर रही है ना, वो तेरे सामने खड़ा है। हालेलुया। सारे भविष्यवक्ता उसकी बातें कर रहे थे। अब सुनिए, एक दिन यहोवा परमेश्वर एक स्वर्गदूत को बुलाता है, कहता है यहां, और वो जाता है। उसे कहता है जा इज़राइल में, ओके, वहां पर एक स्त्री है, ओके, उसका नाम मरियम है, ओके, बोल उसे, उसके द्वारा वो आ रहा है। मैं ये बिलीव करता हूं स्वर्गदूत इतना खुश हुआ होगा क्योंकि वो पहला व्यक्ति है इस दुनिया का जिसने उसका नाम सुना, जीसस, यीशु। और जब वो नीचे आता है, मरियम वहां पर थी, कहता है डर मत, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, आनंद और जय तेरी हो। सुन, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, तू कुंवारी है, मैं जानता हूं, तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना। वो सारी बातें सुनने के बाद कहती है मैं ये कैसे मान लूं, मैं तो कुंवारी हूं, मैं किसी पुरुष को जानती नहीं हूं, क्योंकि वो जस्ट उसका एंगेजमेंट हुआ था, उसका मैरिज नहीं हुआ था। और बाइबल कहती है स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, The Holy Spirit will come upon you। और उसके बाद बाइबल कहती है उसके अंदर एक देह तैयार हुई। 9 महीने तक वो उसे संभाले रही और एक दिन उसका जन्म हुआ। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, यहां देखिए, 12 साल तक, 12 साल की उम्र में यीशु मसीह एक बार मंदिर में दिखाई दिए। सब लोग उसके सवालों को सुनते थे। आप में से कितने लोगों को उसकी जिंदगी के बारे में पढ़ने में मजा आता है? ओह हियर इज जीसस। आप जानते हैं लोग उससे पूछते थे किसका बालक है ये, कौन है ये, ऐसी बातें करता है। 12 साल की उम्र में बाइबल जानता है। मैं वहां खड़ा होता, मैं कहता चाचा वो बाइबल जानता नहीं है, वो बाइबल है। अंकल वो खुद बाइबल है, ही इज द वर्ड ऑफ गॉड। वो जो आपके हाथ में किताब है ना, उसमें से निकली है। मैं कभी कभी सोचता हूं जब फरीसी आते होंगे और ऐसे ड्रेस पहनते होंगे, व्यवस्था की किताब खोलते होंगे, यीशु मसीह वहां बैठे रहते होंगे, कौन जानता था
इसका लेखक बैठ के वचन सुन रहा है। हाउ ब्यूटिफुल। कौन जानता होगा कि जिसकी किताब वो पढ़ रहे हैं वो उनके बीच में बैठा हुआ है और उनके बोरिंग सरमन्स को सुन रहा है। मैं प्रभु को कई बार पूछता हूं, प्रभु आप उनके उबाऊ संदेशों को क्यों सुनते थे? सूरज, इसमें भी फायदा है, धीरज बढ़ता है। जीसस इज अमेजिंग। हाँ, जब आप बोरिंग प्रचार सुनते हो ना, आपका धीरज बढ़ता है, फिर आप किसी को भी सुन सकते हो। नाउ लिसन टू मी। बाइबल कहती है 12 साल की उम्र में वो मंदिर में दिखाई दिया और वो उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा था, उनके पास जवाब नहीं था। और मेरी बाइबल कहती है एक दिन जब वो 30 साल का हुआ, वो दरियाए यरदन पे आया और वो वहां पर खड़ा था। और जब उसे बपतिस्मा लिया, उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। वचन कहता है उसके ऊपर आवाज आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और वहां से यीशु ने अपनी सेवकाई स्टार्ट की। वो बीमारों को चंगा करता था, दुष्ट आत्माओं को निकाला करता था, कोढ़ियों को शुद्ध करता था, राह चलते प्रचार करता था कि परमेश्वर का राज आ गया है। अब मैं आपको एक पैसेज पे लेके जाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। उसकी सेवकाई में, उसकी मिनिस्ट्री में एक दिन वो बहुत सारी वेश्याओं के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ और पापियों के साथ बैठा था। और ये चीज फरीसी देख रहे थे। जब वो उनके साथ बैठ के खाना खा रहा था, बातें कर रहा था, तब फरीसियों ने उसके एक चेले को कहा, ये गुरु है, ये प्रभु है, ये इनके साथ क्यों बैठता है? तब यीशु ने मुड़ के कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आप इनके साथ रहते हो, आप इनके साथ बैठते हो? हमारे चर्च में अगर आज ये लोग आए, हम 2 चेयर छोड़ के बैठेंगे, लेकिन आप इनके साथ। हाँ, हम ऐसे ही हैं। अगर आज आपके पास में कोई आके बैठ जाए, कोई ट्रांस बैठ जाए या कोई और आके बैठ जाए, तो हम तो भाई थोड़ा साइड हो जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसों के साथ बैठता था, बातें करता था, खाना बांटता था। आप सोचो वो कितना महान है। वो जानता है पापी को मार के क्या मिलेगा, बचाना है। बहुत लोग पापियों को मारने आए, मार भी दिया, पाप बढ़ गया। यीशु पापी को मारने नहीं आया, पाप को मारने आया, पापी बच गया। उसकी बुद्धि देखिए, उसकी विस्डम देखिए। एक से एक पापियों के पास गए। जक्कई, उसके बारे में पूरा नगर कहता था। जब यीशु उसके घर में जा रहे थे, सब लोग कहते हैं, देखो पापी के साथ जा रहा है। उसे क्यों बताया गुमराह पुत्र के बारे में? वो दिखाना चाह रहा था, कितने भी गंदे क्यों ना हो तुम, तुम्हें लौटने पर मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। सामरी स्त्री 5 पति बदल चुकी है, उससे मिलने। ब्रदर, यूहन्ना 3 अध्याय में निकोदेमुस उससे मिला है, एक धार्मिक व्यक्ति। 4 अध्याय में यूहन्ना में उसे एक लेडी मिली है, पापिनी। ये अजीब नहीं है? धर्मगुरु खुद आया है, पापी के पास चल के गया। आप समझ रहे हो? यूहन्ना के 3 अध्याय में उसे निकोदेमुस मिला, एक धार्मिक व्यक्ति, वो खुद आया है। 4 अध्याय में वो सामरी स्त्री से, धार्मिक खुद आ रहा है, पापी के पास वो खुद गया। दैट्स आवर गॉड। कितने लोग ये मानते हैं वो हमारे पास खुद आया? आप जानते हो, एक से एक पापियों से मिला। जक्कई, सामरी स्त्री, गुमराह पुत्र, चुंगी लेने वाले, जाते जाते भी बरअब्बा को बचा के गया, डाकुओं को बचा के। मैं एक दिन जब उसके सामने खड़ा रहूंगा ना,
एक दिन जब मैं उसके सामने खड़ा रहूंगा, मैं उसे एक चीज जरूर कहूंगा, धन्यवाद मुझ पापी को बचाने के लिए। यू आर माई गॉड। आप विश्वास कीजिए भाई, मेरे को लगता था प्रभु अगर मेरे पास आए ना, मतलब उससे पहले मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। मतलब 8 घंटे प्रार्थना, 40 दिन का उपवास, चुप करके बैठना, मौन रख के वो आए। एक दिन थोमा कहता है जब तक वो ना आए, जब तक मैं उसे न देखूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु उसके सामने गया, मेरा पूरा फास्टिंग खत्म। मैंने कहा प्रभु फिर मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं, तो उसके पास ऐसे ही चला गया। बेटा एफर्ट मत लगा ज्यादा, दया मांग, उससे दया मांगो। सिर्फ अपनी मेहनत पे बिलीव मत करो, उसे कहो दया कर। मैं तुझ तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन तू मेरे पास आ सकता है। Have mercy on me। और एक दिन आया, मेरी बाइबल कहती है उन्होंने उसे पकड़ा, दाढ़ी से खींच के लेके गए। परमेश्वर का वचन कहता है उसे सरकंडा मारा गया। बाइबल कहती है बदन से पूरा खून बह निकला। और आप जानते हैं उसके बाद उन्होंने उसे क्रूस पे चढ़ाया। बाइबल कहती है तुम पहली बार जब तुमने उसको देखा तो इस तरह देखा कि उसने हमारे पाप उठाए थे। लेकिन जानते हैं, यहां देखिए, जब यीशु वहां पर क्रूस पे था, जब वो वहां पर चढ़ाया गया, उसके बाद अर्थमियास के यूसुफ ने उसके बॉडी को वहां से उतारा। बाइबल कहती है नई कब्र में रखा गया। तीसरे दिन बाइबल कहती है कुछ स्त्रियां अपने हाथ में सुगंधित वस्तुएं लेकर जब वो वहां पर पहुंची, तो वो अपने आप में बात कर रही थी कि हमारे लिए पत्थर को कौन लुढ़काएगा। लेकिन जब वो वहां पर गई, उन्होंने देखा कि पत्थर ऑलरेडी लुढ़का हुआ पड़ा है। और जैसे उन्होंने अंदर झांका, वो अंदर गई। स्वर्गदूत ने उनसे एक सवाल पूछा। यह सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं। स्वर्गदूत उन्हें कहते हैं तुम एक जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढ रही हो? जाओ और हर एक को बताओ वो जी उठा है, वो जिंदा हो चुका है। कम ऑन चर्च, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये आपकी सारी चिंताओं का जवाब है। वो जिंदा है, वो जी उठा है। लाजर जिंदा हुआ, फिर मर गया। याईर की बेटी जिंदा हुई, फिर मर गई। नाइन नगर में एक लड़का था, वो मर गया, उसको जिंदा किया गया, फिर मर गया। बाइबल कहती है यीशु जी उठने में पहलोठा है। प्रभु आप पहलोठे कैसे हुए? इससे पहले एलिया और एलीशा की सेवकाई में भी लोग जिंदा हुए हैं, पर आप कहते हो जी उठने में पहलोठा हूं। वे सब मरे, जी उठे, फिर मरे। यीशु मरा, जी उठा, फिर कभी नहीं मरा, फिर कभी नहीं मरा। मैं ईस्टर प्रीच नहीं कर रहा हूं, मैं पुनरुत्थान दिवस का प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर जिंदा है। बोल्ड होकर जिंदगी जियो, हर गोलियत को फेस करो। इसलिए नहीं कि आप आत्मिक हो, इसीलिए क्योंकि वो जिंदा है। क्योंकि वो जिंदा है। पूरी प्रेरितों के काम की किताब चिल्ला चिल्ला के ये बात कहती है, जिसे तुमने मारा उसे परमेश्वर ने जिलाया। क्योंकि यह असंभव था कि मौत उसे अपने वश में रख पाती, परंतु वो मौत को तोड़कर वहां से बाहर निकला। इब्रानियों की किताब में लिखा गया है हर याजक मनुष्यों की ओर से लिया जाता है और मौत उन्हें ठहरने नहीं देती। एक याजक लिया जाता था, मर जाता था, उसकी जगह पे दूसरा खड़ा किया जाता था। लेकिन उसके बाद वो कहता है देखो अब एक ऐसा याजक है जिसे मृत्यु नहीं मार सकती, परंतु वो खुद मृत्यु को मार के उसके ऊपर बैठा है।
आप जानते हो आप चिंता क्यों हो? क्योंकि आप इस सिंपल ट्रुथ को भूल गए हो कि वो जिंदा है। सिंपल ट्रुथ को कभी अपनी लाइफ देखिए, अपना मेंटल हेल्थ क्या बना के रखा है। जो जिंदा है उससे बात नहीं करते हो। किसी ने मुझे एक क्रॉस दिया था, उस पे जीसस का बॉडी टंगा हुआ था, क्रॉस दिया था, मैंने वापस कर दिया। बोला पास्टर इतना बड़ा क्रॉस, इंडिया की एक प्लेस पे मैं गया था, उन्होंने कहा पास्टर आप लेके मत जाना, हम आपको खुद ही ट्रांसपोर्ट में भेज देंगे। मैंने कहा बिल्कुल मत भेजना। बोला क्यों? मैंने कहा बॉडी टंगी हुई है, खाली ऐसे ही क्रॉस होता तो मैं ले लेता। क्यों पास्टर क्या हुआ? मैंने कहा वो वहां है क्या? वो वहां है ही नहीं। तुम्हारा वाला होगा, हमारा वाला तो नहीं है। तुम्हारा वाला होगा भाई, तुम भले ऐसे ऐसे कर सकते हो, हम नहीं करते। हमारे लिए वो हमारे अंदर रहता है। अब सुनिए, जब वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, वो अपने चेलों के सामने गया, भुनी हुई मछली खा के दिखाई, मरियम के सामने गया, किसी किसी को तो कहा हाथ लगा के छुओ। 40 दिन वो इस पृथ्वी पर रहा, एक ही विषय पे बात कर रहा था, परमेश्वर का राज्य। और 40वें दिन जब वो एक साथ इकट्ठे थे, बाइबल कहती है वो उठा लिया गया। और जैसे लोग उठा लिया गया, सब ऊपर देख रहे थे। अचानक वहां से 2 स्वर्गदूत आके कहते हैं, हे गलीली पुरुषों, ऊपर क्या देख रहे हो? यही यीशु जो उठाए गए हैं फिर लौटेंगे, वो फिर आएंगे। यहां देखिए, सोचिए अब जो मैं बताने वाला हूं, वहां तक पहुंचने के लिए मुझे 1 घंटा लग गया, ताकि आप ठीक से समझें कि मैं बताना क्या चाहता हूं। नाउ लिसन टू मी। ये जो मैंने आपको बताया ना, इसे गॉस्पेल कहते हैं, इसे सुसमाचार कहते हैं। आप जानते हैं, जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुए और जब वो उठा लिए गए, स्वर्गदूतों ने कहा वो दोबारा लौटेगा। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि वो आने वाला है, तो मेरा एक सवाल है, इस विश्वास को कार्य में कैसे दिखाओगे? याकूब कहता है, देह आत्मा बिना मरी हुई है, आत्मा देह बिना मरी हुई है। वो कहता है जैसे एक व्यक्ति में से आत्मा निकलता है वो आदमी, वैसे ही बाइबल कहती है विश्वास कर्म के साथ न हो तो वो मरा हुआ है। अगर मैं आपको ये कहूं कि आप ये विश्वास करते हो, तो आप कहेंगे बिल्कुल करता हूं। मैं आपको बोलता हूं, इस विश्वास को कार्य में दिखाओ। शो मी योर फेथ इन योर वर्क्स। तो आप कैसे दिखाएंगे? विश्वास कीजिए, ये जो अभी 5-7 मिनट में बोलने वाला हूं ना, मुझे यहां तक पहुंचाने के लिए, ये समझाने के लिए मुझे आपको ये सब बताना पड़ा। यहां देखिए, यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, उठा लिया गया। स्वर्गदूत आके कहते हैं वो दोबारा आएगा। हम ये विश्वास करते हैं कि वो हमें लेने आएगा। बाइबल कहती है विश्वास कार्य बिना मरा हुआ है। जैसे आत्मा, देह जो है वो आत्मा बिना मरी हुई है। अगर मैं आपको कहूं कि अगर आप विश्वास करते हैं तो इस विश्वास को कार्य में लेकर आओ, तो आप कैसे बताएंगे मुझे? आप जानते हो कैसे? यूहन्ना में लिखा है, हे मेरे बालकों,
तुम जानते हो कि वो प्रकट होने वाला है, और हम नहीं जानते कि जब वो आएगा हम कहां होंगे, लेकिन हम जानते हैं वो आने वाला है। उसके बाद यूहन्ना कहता है, जो कोई उस पर आशा करता है कि वो आएगा, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह है। एक व्यक्ति जो ये विश्वास करता है कि यीशु आने वाला है, पर वो डे बाय डे पवित्र नहीं हो रहा, वो झूठा है और वो उसके आने पे विश्वास नहीं करता। अगर मैं ये विश्वास करता हूं कि मेरा खुदा आने वाला है, मैं बॉलीवुड की मूवी नहीं देखूंगा, मैं हॉलीवुड की मूवीज नहीं देखूंगा, मैं अपने फोन में किसी भी गंदी लिंक को क्लिक नहीं करूंगा। मैं पवित्र बना रहूंगा, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि वो आने वाला है। बाइबल कहती है, जो कोई आशा करता है कि वो आने वाला है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो है। एक भी व्यक्ति जो सिर्फ विश्वास करके बपतिस्मा लेके चर्च में बैठा है, लेकिन वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएगा, मैं आपको कहना चाहता हूं, ताकि न्याय के दिन कोई मुझे खुदा के सामने ये न कह पाए, ये हमारा पास्टर है, इसने हमें नहीं बताया था। मैं पिलातूस की तरह हाथ धोता हूं आज आपके सामने। अगर आप में से कोई भी जो यहां बैठा है, जिसने विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है, परंतु आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप रह जाएंगे। इट्स कॉल्ड लेफ्ट बिहाइंड। इसीलिए पवित्र शास्त्र में पहले से ही बता दिया गया है, हर कुंवारी नहीं गई है। 2 लोग खेत में थे, एक छोड़ दिया गया है। 2 लोग छत पर थे, एक रह गया। हर जगह पे 50-50 दिखाया गया है। जब उससे पूछा गया उधार पाने वाले कितने हैं, उसने ये नहीं कहा 80-90, उसने कहा सकरे दरवाजे में प्रवेश करो। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप ये विश्वास करते हैं वो आने वाला है, तो क्या आप डे बाय डे समर्पण कर रहे हो? क्या अपनी जिंदगी यीशु को दे रहे हो? क्या आप हर दिन उससे कहते हो, मेरी जुबान को ले, इसे ठीक कर? एक परमेश्वर के दास ने कहा, 1 इंच की जुबान 6 फीट के आदमी को नरक लेके जाने के लिए काफी है। भाइयों से एक सवाल पूछ सकता हूं, जिधर लड़कियां बैठी रहती हैं उधर बैठने में मजा क्यों आता है आपको? भाइयों से एक सवाल, कभी आपने अपने आप को पहचाना है? बहनों के सामने आपका बिहेवियर बदल क्यों जाता है? खुद को पहचाना है आपने? मैं बहनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो बहन आपको बोलती है, मैं आपको अपने घर की बात बताती हूं, आप सच्ची में उसका बात को इधर रखते हैं अंदर? आपको डर नहीं लगता खुदा से? आप भूल गए हो कि वह परमेश्वर जिसने यीशु को भेजा, वो परमेश्वर धर्मी और न्यायी भी है। मैं एक चर्च में था, विश्वास कीजिए, मैं एक चर्च में था। बेचारा वो पास्टर है ना, इतना बेचारा वो रिच नहीं है, मैं बहुत इज्जत करता हूं उसकी। गांव में चर्च चलाता है, लातूर साइड। एक दिन उसने मुझे कॉल किया, बोला पास्टर जी, हमारे चर्च को 9 साल पूरे हो रहे हैं, आप आएंगे क्या? मैंने कहा यस पास्टर, मैं जरूर आऊंगा। मुझे प्रभु ने कहा था कि तुझे जब भी बुलाया तू जाया कर। और मैं वहां गया।
चर्च के बीच में लाइट बंद हो गई। उन लोगों के पास कुछ भी सुविधा नहीं है, इन्वर्टर तक नहीं है। पास्टर डिस्टर्ब हो गए। मैंने पास्टर को इशारों में कहा, मैंने डोंट वरी, आप आराम से बैठो। मेरा आवाज थोड़ा बड़ा है ना, आपने देखा होगा। अभी भी मैं जहां पर अमोल भाई बैठे, भाई प्रेज द लॉर्ड, इतना आवाज है मेरा। तो मैंने कहा डोंट वरी, हम लोग कर लेंगे। मीटिंग पूरी होने के बाद मेरी पूरी शर्ट गीली हो गई थी, मैं पूरा पसीना पसीना हो गया था। मैं मीटिंग के बाहर गया, एक टेबल लगी हुई थी, 15-20 कुर्सियां पड़ी थी, 3 लड़के 5 बहनें वहां बैठी थी। मैं प्रचार कर रहा था, ये लोग बाहर बैठे थे। तो जैसे मैं बाहर गया ना, तो ये थोड़ा शॉक हो गए कि पास, मुझे गर्मी हो रही थी, मैं थोड़ी सी सांस लेने के लिए बाहर गया, इनका बिहेवियर ऐसे बदल गया। तो मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में उनसे पूछ लिया, मैंने कहा क्या चल रहा है आपका? मीटिंग तो अंदर चल रही थी। कुछ लड़कों को है ना, पता ही नहीं चलता है कि जहां लड़कियां बैठी हैं, हमें वहां बैठने में मजा क्यों आ रहा है। दिस इज कॉल्ड सीक्रेट लस्ट। मैं आपको एक बात कहूं, आप शायद न विश्वास करें, बताइए हत्या सबसे बड़ी कि क्रोध? बताइए हत्या सबसे बड़ी कि जलन? आपको पता है मैं आपसे जल सकता हूं पर आपको पता नहीं चलेगा। अभी आंटी जी यहां बैठी हैं, आंटी मैं आपसे जलता हूं, आपको दिखाई देता है? ऐसे ऐसे छुपे हुए पाप हैं हम। आप जानते हो ये हो सकता है कि मैं आपसे बहुत गुस्सा हूं लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे बिहेवियर को मॉडिफाई करना है। मेरी बहन यहां पर बैठी हुई है, अगर वो मेरे पास आती है और कहती है सी मैं नया फोन लेके आई हूं, और मैं अच्छा, और अंदर से खुदा करे आज ही टूटे। आपको पता है दीदी, आपको पता भी नहीं चलेगा आई एम जेलस। हाँ आयुषी सिस्टर, पता चलेगा? पता ही नहीं चलता है लोगों को अंदर क्या पड़ा है। आप सोचो, अगर आप किसी के लिए बड़बड़ कर रहे हो, बकबक करते रहते हो, बोलते रहते हो, प्रॉब्लम किधर है? अंदर है। जो कोई उस पर आशा करता है कि वो आने वाला है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह है। कौन भेजा गया है आप में? पवित्र आत्मा। कौन सा आत्मा? कौन सा आत्मा? क्या नाम है उसका? कहां भेजा गया है? क्यों भेजा गया है? ताकि आपको पवित्र करे। चर्च रेडी, चर्च खुश है, ओ प्रभु आने वाले, प्रभु आने वाले, सांस से छुटकारा मिलने वाला है, यू नो, खुश है लोग। कर्ज से मस्त बैंक वाला आएगा पैसे लेने के लिए, मैं मिलूंगा ही नहीं, खुश हैं। बाहर झूठ चल रहा है, पैसे लेके वापस नहीं करते, सब चालू है इन लोगों का, और प्रभु के आने का इंतजार कर रहे हैं। धोखा देते हो तुम खुद को। अरे दूसरों को छोड़ो, खुद को धोखा दे रहे हो। इसीलिए यशायाह कहता है आओ वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप कैसे भी हैं मैं उसको हिम के समान श्वेत कर दूंगा। आप देखिए इन दिनों में, मैं आपको बताना चाहता हूं, मिडिल ईस्ट हिला नहीं है, हिलाया गया है। आप क्या देख रहे हैं इन दिनों में? छोटा सा देश है, स्मॉल कंट्री कॉल इजराइल, कहते हैं 1 लाख भी आर्मी नहीं है उनकी, 96,000 कहते हैं कुछ आर्मी में है, वुमेन्स को पकड़ के। आप देखिए कितने सुपर पावर है वो लोग, किसी से डरते नहीं है। आपको क्या लगता है मिडिल ईस्ट हिला है? बोलो बाजू को, हिला नहीं है, हिलाया गया है। दिखाने के लिए वो मालिक आ रहे हैं, ही इज कमिंग। और फिर से कहता हूं, मैं जानता हूं आप में से कुछ लोगों के लिए यह बात बिल्कुल न्यू होगी। विश्वास कीजिए, जो लोग उठाए जाएंगे वो उसकी दुल्हन है,
दुल्हन राज्य करेगी, लेकिन बाद में जो सर कटवा के आएंगे वो दुल्हन नहीं होंगे, लिखा है वो उसकी सेवा करेंगे। याद रखिए, जो जाएंगे वही दुल्हन है, जो बाद में आएंगे वो दुल्हन नहीं है। जो पहले गए हैं उनके वस्त्र अलग हैं, जो बाद में आए हैं उनके वस्त्र अलग हैं। दुल्हन बनो, उद्धार को मुफ्त में पाओ, कीमत मत चुकाओ। बाइबल बंद कीजिए, बाइबल बंद कीजिए। मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। थैंक यू लॉर्ड। यहां देखिए, यहां देखिए, आई एम सीरियस। एक दिन मूसा परमेश्वर को कहता है, मैं आपको देखना चाहता हूं, मैं आपकी ग्लोरी को देखना चाहता हूं। परमेश्वर उसे कहता है, इंसान मेरी शक्ल देखकर जिंदा नहीं रह सकता। आप और मैं हाथ में 1 मिनट के लिए बर्फ भी नहीं पकड़ सकते, आपको फेंक देनी पड़ेगी। जो व्यक्ति बर्फ नहीं उठा सकता वो खुदा को कैसे देख सकता है? तब परमेश्वर कहते हैं, तू मुझे देखना चाहता है ना, मैं तुझे थोड़ी सी अपनी ग्लोरी दिखाऊंगा, मैं तुझे अपनी बैक दिखाऊंगा। आप जानते हैं, प्रभु से कहते हैं, उस चट्टान पे खड़ा हो जा। मूसा चढ़ता है, चट्टान पे खड़ा होता है। यीशु मसीह चट्टान है, बाइबल कहती है। वो उस चट्टान पे खड़ा होता है और अचानक मूसा, आई डोंट नो वो क्या देखता है, वो झुककर कहता है, यहोवा यहोवा अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, देर से गुस्सा करने वाला, अति करुणामय और करुणा निधान परमेश्वर, दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराने वाला। मूसा ने कहा था, मुझे आपको देखना है। प्रभु ने कहा, मैं तुझे अपनी महिमा दिखाऊंगा। लेकिन परमेश्वर अपनी महिमा में अपना स्वभाव दिखा रहा है। आप जानते हैं, परमेश्वर का स्वभाव परमेश्वर की महिमा है। वो जो कुछ भी है वो है, लेकिन हम जो कुछ भी बनेंगे उसकी तरह, उसके अनुग्रह से बनेंगे। परमेश्वर का स्वभाव परमेश्वर की महिमा है। इसलिए यूहन्ना अपनी किताब में लिखता है, हमने पुत्र में पिता की महिमा देखी। We saw the nature of God the Father in the Son. और अब सुनिए, पौलुस कहता है, जिसको उसने बुलाया उसको अपनी संतान बनाया, जिनको संतान बनाया उन्हें धर्मी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। आप जानते हैं, जिन लोगों में उसका नेचर है उन लोगों में उसकी महिमा है। और याद रखना, यही वो लोग हैं जो जाएंगे।
क्योंकि आपका परमेश्वर महिमा में रहता है। आप भी महिमा में रहो। याद रखिए, पीछे आना जिंदगी नहीं है, वो धन्य आशा नहीं है। धन्य आशा ये है कि हम अभी जाएं। इस दुनिया में सबसे महान काम 100 कलीसियाएं बनाना नहीं है, एक महान सेवक बनना नहीं है। इस दुनिया का सबसे महान काम है उसकी महिमा में चलना। उससे मांगिए, उससे कहिए, प्रभु मेरे पास जो नेचर है ना मेरा अच्छा नहीं है। कभी आपने सोचा है क्यों रिश्ते खत्म हो जाते? कभी आपने सोचा है लोग आपके करीब क्यों नहीं आते? थोड़ा जांचो खुद को। क्या आप उसकी ग्लोरी में वॉक करते हैं? जब मैं नाम लेता हूं ग्लोरी तो सबको लगता है मैं व्हाइट फॉग के बारे में बात कर रहा हूं, मैं रोशनी के बारे में बात कर रहा हूं। नहीं सर, यहां देखिए, नींद आ रही होगी ना, क्योंकि आपके इंटरेस्ट की कोई बात ही नहीं है। मुझे पता है इन प्रचारों में पूरा दिमाग खराब हो जाता है यार, क्यों आए आज, होता है, आई नो। सुनिए, मैं वादा करता हूं जब ये मेरा संदेश YouTube पे आएगा ना, मैं इसको 100 बार सुनूंगा। हाँ, मैं खुद का संदेश 100 बार सुनूंगा ही। आप जानते हैं भाइयों, जब वो आएगा पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे। मैं आपको बाइबल में दिखाऊं, एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है। यीशु प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे गया और जब उससे प्रार्थना करना शुरू किया, क्या हुआ? उसका रूप बदल गया। यही होगा हमारे साथ जब वो आएगा। पौलुस कहता है मरणहार अमरता को पहन लेगी। तब वो वचन पूरा होगा, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही। देखो मृत्यु जय ने मृत्यु को निगल लिया। मैं एक चीज जानता हूं, आज का संदेश प्रेमियों के लिए था, लवर्स के लिए था। ओ, आप इस मीटिंग के बाद आप कुछ लोगों से आप मिलोगे ना, आपसे शायद वो बात नहीं करेंगे, देख ले, उनके आंखों पे आंसू होंगे, क्योंकि मुझे पता है। और मैंने प्रभु से कहा था, प्रभु आज मैं नए लोगों के बारे में नहीं सोचने वाला हूं कि नए लोगों को क्या मिलेगा। आज तेरे प्रेमियों को कुछ दे, उन्हें पता चले वो आ रहा है। अरे हमारे लिए, ओ हम तो इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आए वो। अगर मैं ये विश्वास करता हूं वो आने वाला है, मैं अपने आप को वैसे ही पवित्र करूंगा जैसा वह है। मैं समर्पण करूंगा, मैं पवित्र आत्मा के सामने कहूंगा, पवित्र आत्मा मुझे बदलिए, मेरे अंदर से इनर सीक्रेट जो भी गंदी चीजें हैं बाहर निकालिए। अगर आज इस मीटिंग में यदि कोई रीसरेंडर करना चाहता है तो वो कर सकता है। बहुत तेज बोलता हूं मैं, मुझे पता है ये लास्ट 20 मिनट मैंने कितना अपने आप को पकड़ के आहिस्ते आहिस्ते बात की है, क्योंकि मुझे स्लोली बोलना आता ही नहीं। मैं ट्रेन की तरह दौड़ने वाला लड़का हूं, लेकिन मुझे पता है, हाँ थैंक यू, यू नो, मुझे पता है मैंने कैसे अपने आप को पकड़ के स्लो बात की है आज, ताकि आप इन बातों की वैल्यू समझ पाए।
अगर आज भी आप घर जाके तारक मेहता देख रहे हैं, अगर आज भी यहां से घर जाके आप वही अपना लाइफ जी रहे हैं, मैं आपको सच्ची कहता हूं मेरी बहन, मेरे भाई, 4 घंटा तूने वेस्ट किया है। अगर आप घर जाके वैसी जिंदगी जी रहे हो, आपका इधर आना ही वेस्ट है। इससे बेटर आप घर बैठते कुछ अच्छा करते, लेकिन आपने टाइम बर्बाद कर दिया। यहां आज यहां से जाने के बाद सीरियस हो जाइए, सीरियस हो जाइए। बड़ा कठिन समय आने वाला है वो। आप मुझे 5 मिनट और देंगे? चलेगा? लेकिन एक काम है, हाँ, इसके बाद जब मीटिंग पूरी होगी जल्दी उधर आना पड़ेगा। 5 मिनट आप दोगे? यहां देखिए, हबक्कू कहता है वह लोहे का दिन है। कौन सा? जब प्रभु अपनी कलीसिया को लेके जाएंगे, उसके बाद जो दिन है ना, वो लोहा खाने वाले दिन है। होशे में लिखा है, यह तो वह दिन होंगे, कोई सांप से बचा तो शेर से मिला। यीशु मसीह अपने शब्दों में कहते हैं, ये वो दिन होंगे कि अगर वो दिन घटाए न जाते तो इस दुनिया में कोई बचता नहीं। आप विश्वास कीजिए, मस्कीटो बाइट है, मस्कीटो बाइट जो इन दिनों में हो रहा है। रियल सफरिंग उन दिनों में होगी। मौत मांगेंगे लोग। मैं आपको कहना चाहता हूं, उन वर्स्ट डेज में हमारे दुश्मनों को भी प्रभु न रखे, हम बचाए जाएं। और याद रखिए, आज तैयारी का दिन है। आज तैयारी का दिन है। और मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आने वाले दिनों में इन्हीं संदेशों को बार बार दूंगा। अगर आपको कार, बंगला, गाड़ी, यही चीजें चाहिए, मैं आज पास्टर सूरज प्रेमानी, मैं आपको सामने से इस चर्च का फाउंडर होने के नाते कहता हूं, प्लीज आप कहीं और जाइए। चेंज योर चर्च। अगर आपको सिर्फ प्रॉस्पेरिटी चाहिए, मैं आपको कहता हूं आप मत आया करें। प्रभु ऐसे ही देता है, मुझे प्रचार करने की जरूरत क्या? आप उसके पीछे चलेंगे, वो आपको छोड़ देगा। सो कितने लोग आज से गंभीरता से अपनी तैयारी करेंगे? क्या बात है, आज हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सब बंद हो गया है आजकल। नहीं ना पास्टर, इधर इधर दर्द हो रहा है पास्टर, गड़बड़ है ना पास्टर, इधर गड़बड़ है ना बहुत अंदर, तंबाकू नहीं छूटता है पास्टर। बाहर आइए भाई, बाहर आइए। प्रभु हम पे दया करें।